नमस्कार साथियों, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। इसमें हम देखते हैं बाल विकास का अर्थ, परिभाषाएं, अवस्थाएं और महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिकों के बारे में। पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर होगा। लास्ट में 100 वन लाइनर प्रश्न हम इसमें देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं बाल विकास का अर्थ क्या है। तो बाल विकास का अर्थ, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत, विशेषकर किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में बालक के गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक और विशेषकर किशोरावस्था तक, अगर बालक के संबंध में बात आती है तो किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, जिसको बाल विकास कहते हैं। ये प्रक्रिया केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषाई होती है। इसमें सिर्फ शरीर का विकास नहीं, इसमें मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और भाषाई विकास भी आता है। ये क्रमिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बाल विकास कैसी प्रक्रिया है? तो क्रमिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलती है, हम कह सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इसके बारे में क्या क्या कहा है, तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। अगर बालक के बारे में बात आती तो किशोरावस्था तक ही व्यक्ति को बालक माना जाता है। तो क्रो एंड क्रो कहते हैं बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। वर्ग क्या कहते हैं? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालक के व्यवहार और परिवर्तनों का अध्ययन करती है। इस परिभाषाओं को आप याद कर लीजिए। वर्ग कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालक के व्यवहार और परिवर्तनों का अध्ययन करती है। जेम्स ड्रेवर का कहना है बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन होता है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अब आप कैसे इसको पहचानेंगे? तो गर्भकाल शब्द का प्रयोग किया है क्रो एंड क्रो ने, अब व्यवहार की बात कही है बर्क ने, और परिपक्वता की बात कही है जेम्स ड्रेवर ने। ये पहचान आप कर सकते हैं किसकी परिभाषा है। अब देखते हैं वृद्धि बनाम विकास। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है? एक होती है वृद्धि, एक होता है विकास। तो वृद्धि वो होती है जो नापी जा सके, देखी जा सके। बालक बड़ा हो रहा है, उसके अंग विकसित हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो वृद्धि है। बालक समझदार बन रहा है, उसमें परिपक्वता आ रही है, तो विकास है। अब देखते हैं स्वरूप कैसा होता है। वृद्धि का स्वरूप होता है मात्रात्मक, वृद्धि को मापा जा सकता है, और विकास है गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक। जो वृद्धि है वो विकास के अंतर्गत आ सकती है, लेकिन विकास वृद्धि में नहीं आएगा। सीमा क्या है? तो निश्चित आयु तक जो वृद्धि होती है, निश्चित आयु तक, बच्चा 18, 19, 20 साल तक पहुंचता, तब तक उसके शरीर में वृद्धि होती है। और जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, जब से जन्म से मृत्यु तक। मापन के आधार पर देखें तो जो वृद्धि है उसका सटीक मापन किया जा सकता है। बच्चा कितना बड़ा है, इंची टेप से नाप सकते हैं, कितना वजन है, तराजू से माप सकते हैं, लेकिन जो विकास है उसको माप नहीं सकते। उसका अवलोकन और व्यवहार से उसको समझ सकते हैं कि विकास हो रहा है। क्षेत्र, तो जो वृद्धि का क्षेत्र संकुचित, केवल शारीरिक, वृद्धि केवल शारीरिक होती है, और विकास व्यापक है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई, सारे पहलू इसमें आ जाते हैं। वृद्धि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो 80% संरचना में परिवर्तन, शारीरिक संरचना में 80% परिवर्तन होता है वृद्धि द्वारा। कोशिकीय वृद्धि पर आधारित होता है। वृद्धि एक संकुचित प्रक्रिया है जो विकास का एक हिस्सा है। वृद्धि कैसी प्रक्रिया है? एक संकुचित प्रक्रिया है जो विकास का हिस्सा है, यानी कि विकास में वृद्धि भी आ जाती है। इसमें लंबाई, वजन और आकार बढ़ना शामिल है। वृद्धि में क्या है? लंबाई, वजन और आकार शामिल है। और वृद्धि एक बाहरी प्रक्रिया है जिसको हम देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, नाप सकते हैं। विकास को नाप नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। विकास की विशेषताएं क्या हैं? तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास गर्भ से लेकर चिता तक, बॉम्ब टू टॉम चलता है। और बहुआयामी प्रक्रिया है विकास। ये शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक स्तर पर एक साथ होता है। क्रमिक परिवर्तन है विकास। ये एक व्यवस्थित और तर्कसंगत क्रम का पालन करता है। विकास किसका पालन करता है? क्रम का पालन करता है। क्रमिक परिवर्तन है। विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो निरंतरता का सिद्धांत ये बताता है कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक बच्चे के विकास की दर अलग अलग होती है। आप कक्षा में देखेंगे हर बच्चा अलग अलग सीखने की क्षमता हर बच्चे की अलग अलग है। कोई किसी पाठ को 10 मिनट में याद कर पा रहा, कोई 1 दिन में, कोई 2 दिन में, कोई बच्चा पूरे सप्ताह में किसी पाठ को याद नहीं कर पा रहा। तो सबका विकास की जो सबकी दर है वो अलग अलग होती है। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है? तो एक ही जाति के जीवों के विकास का पैटर्न समान होता है। एक ये भी है कि एक जाति के जीवों का पैटर्न समान होता है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट। बच्चा पहले सामान्य चीज़ों को सीखता है, सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद विशिष्ट।
जैसे बच्चा छोटा होता है तो पहले तो वो किसी चीज़ को पूरे हाथ से पकड़ता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके बाद फिर उंगलियों से पकड़ना शुरू करता है। तो इसको कहते हैं सामान्य से विशिष्ट। विकास के प्रमुख सिद्धांत और देख लेते हैं। दिशा का सिद्धांत, विकास सिर से पैर की ओर होता है, जिसको बोलते हैं सिफेलोकेडल। विकास सिर से पैर की ओर होता है। जब बच्चे का शरीर विकसित होता है, वो भी पहले सिर का निर्माण होता है, धीरे धीरे आखिर में पैरों का निर्माण होता है गर्भावस्था में। समीप दूराभिमुख सिद्धांत, समीप दूराभिमुख तो प्रोक्सिमो डिस्टल, केंद्र से बाहर की ओर पहले रीढ़ की हड्डी बनती है, उसके बाद धीरे धीरे हाथ की उंगलियों तक आता है विकास। एकीकरण का सिद्धांत बताता है बच्चा पहले अंगों को फिर अंगों के भागों को चलाता है, पहले पूरा हाथ चलाएगा, फिर उसके बाद अंगों के भाग जैसे उंगलियों को चलाता है। तो एकीकरण का सिद्धांत ये बताता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें दो मुख्य कारक होते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण। 50-50% रोल होता है आनुवंशिकता का। आनुवंशिकता वह होती है जो हमें माता पिता से जो चीज़ें मिली होती हैं, जो गुण मिले होते हैं जेनेटिक संरचना द्वारा, और उसके बाद वातावरण में आने पर परिवेश से जो चीज़ें हमारे अंदर आती हैं, उन दोनों का सम्मिश्रण विकास कहलाता है, और दोनों चीज़ें प्रभावित करती हैं। वही दोनों चीज़ें इसमें आ गई। प्रकृति का मतलब हम कह सकते हैं आनुवंशिकता, आनुवंशिक जो लक्षण, पोषण मतलब वातावरण से जो चीज़ें हमें मिली हैं। तो प्रकृति बनाम पोषण, प्रकृति जैविक कारक और आनुवंशिक गुण जो हमें पूर्वजों से मिलते हैं वो प्रकृति के अंदर आ जाते हैं, यानी कि आनुवंशिकता। पोषण, परिवेश, समाज, शिक्षा, अनुभव जो बच्चों के विकास में मदद करते हैं। तो बाल विकास दोनों का सम्मिश्रण है, प्रकृति बनाम पोषण और आनुवंशिकता वातावरण। दोनों चीज़ें अलग अलग नाम दिए, वही चीज़ें हैं। बाल विकास की अवस्थाओं का कालक्रम क्या है? तो प्रसव पूर्ण अवस्था, जन्म, गर्भधारण से जन्म तक। फिर शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक बच्चे का जन्म हो जाता है, शैशवावस्था शुरू हो जाती है। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, फिर उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, फिर किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो प्रसव पूर्ण अवस्था या गर्भावस्था तो गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। प्रसव पूर्ण अवस्था क्या होती है? तो इसकी अवधि होती है 9 महीने या फिर 280 दिन। बच्चा माँ के गर्भ में रहता है 9 महीने। ये अवस्था गर्भधान से जन्म तक चलती है, गर्भाधान से जन्म तक चलती है ये अवस्था। विकास की सबसे तीव्र दर इसी अवस्था में होती है, इसी अवस्था में विकास सबसे ज़्यादा होता है। 9 महीने में बच्चा पूरा बनकर तैयार हो जाता है। माँ का स्वास्थ्य और पोषण सीधे बच्चे को प्रभावित करता है। इस अवस्था में माँ का स्वास्थ्य और पोषण प्रभावित करता है। माँ बीमार है तो बच्चा भी अस्वस्थ हो सकता है। तो माँ को पोषण की आवश्यकता होती है इस अवस्था में बहुत अधिक, इसलिए ताकि बच्चा स्वस्थ जन्म ले। शैशवावस्था क्या होती है? तो 0 से 2 वर्ष इसकी अवधि होती है। इंद्रिय आधारित अधिगम, बच्चा अपनी आँखों, कानों और स्पर्श से सीखता है शैशवावस्था में। अनुकरण, दूसरों की नकल करना शुरू कर देता है बच्चा शैशवावस्था में। अत्यधिक निर्भरता, भोजन और सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है छोटा बच्चा। खुद से तो भोजन न तो ले पाएगा न खा पाएगा, तो दूसरों पर निर्भर रहता है। वस्तु स्थायित्व, पियाजे के अनुसार इस अवस्था में के अंत तक विकसित होता है। वस्तु स्थायित्व विकसित होता है, बच्चा थोड़ा समझदार होता है। उसके सामने कोई भी चीज़ ले जाओ, उसको पकड़ता है, वो सामने से हटा लो तो रोने लगता है। उसे लगता है वो चीज़ अब नहीं है, ये नहीं कि वो छिप गई है, उसे लगता है कि वो चीज़ अब है ही नहीं, दुनिया में नहीं है। तो इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। तीसरी अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष। इसको खिलौनों की आयु कहते हैं, टॉय एज। खेलने में सबसे अधिक रुचि लेते हैं बच्चे पूर्व बाल्यावस्था में, 2 से 6 वर्ष में। भाषा विकास का प्रमुख महत्वपूर्ण शब्द समय, भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय यही होता है जब बच्चे सबसे ज़्यादा बोलने का प्रयास करते हैं, नकल करते हैं, दूसरे की बातों को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। अहम केंद्रितता, बच्चा दुनिया को केवल अपने नज़रिए से देखता है। बच्चा अपने नज़रिए से दुनिया को देखता है। और आप देखेंगे 2 से 6 वर्ष का बच्चा कभी हेजिटेशन में, उसमें हेजिटेशन नहीं होगी, शर्माएगा नहीं। वो जो भी कहता है सबके सामने कहता है, शर्माता नहीं। वो सोचता है हम जैसे हैं वैसे ही सब हैं। बड़ा होकर शायद उसमें चीज़ें बदल जाती हैं। सामाजिकरण, घर से बाहर दोस्तों के साथ जुड़ना, बच्चा घर से बाहर खेलने जाता है, दोस्तों के साथ जुड़ता है, समाज से चीज़ें सीखता है, उसका सामाजिकरण होता है, मेल दोस्ती होती है। सामाजिकरण बच्चे का पूर्व बाल्यावस्था में होता है, और खासकर इसको खिलौनों की आयु कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि 3 से 6 वर्ष बाल वाटिका स्कूलों में चलती है, सरकारी स्कूलों में। तो वहाँ पर बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। मुख्यतः खेल होता है, उनका खेलने की अवस्था होती है खिलौनों की। तो बहुत सारे खिलौने होते हैं बाल वाटिका में, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को दिए जाते हैं, और बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष इसका काल होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं। ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक सोच शुरू हो जाती है। जो चीज़ें दिखती हैं उनके बारे में तार्किक सोच शुरू हो जाती है कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, ऐसी होनी चाहिए, इसमें ऐसा क्या है जो ऐसी है। इस प्रकार से बच्चे तर्क करते हैं। स्कूल की आयु,
6 से 12 वर्ष स्कूल की आयु, बच्चे का कक्षा 1 में एडमिशन हो जाता है 6 वर्ष में, तो स्कूल की आयु। औपचारिक शिक्षा का आरंभ और टोली बनाने की आयु, औपचारिक शिक्षा शुरू हो जाती है। औपचारिक मतलब विधिवत व्यवस्थित रूप से स्कूल में, और औपचारिक शिक्षा उसको कहते हैं जो कहीं भी कुछ भी बच्चा सीख रहा है वो सब अनौपचारिक शिक्षा में आ रहा है, परिवार से, समाज से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो भी सीख रहा है अनौपचारिक शिक्षा में आता है। स्कूल में व्यवस्थित है कि छत के नीचे स्कूल के वातावरण में सीखता औपचारिक शिक्षा। तो टोली बनाने की आयु यही होती है। स्थायित्व, शारीरिक विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है और स्थिर हो जाती है। इसमें शारीरिक विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, बच्चा पहले जिस गति से विकास कर रहा होता है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है उत्तर बाल्यावस्था में। 5 नंबर किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। इसको स्टैनली हॉल ने कहा था तनाव और तूफान की आयु। स्टैनली हॉल ने इसे स्ट्रेस एंड स्टर्म अवस्था कहा है। इसमें अमूर्त चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन का विकास होता है। अमूर्त मतलब जो चीज़ें उपस्थित नहीं हैं उनके बारे में भी बच्चे सोच सकते हैं। पहचान का संकट होता है, बच्चे अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। स्वतंत्रता और स्वायत्तता की चाहत, बच्चों में स्वायत्तता की चाहत होती है। बच्चे घर वालों की बातें नहीं मानते इस उम्र में, उन्हें लगता है कि हम अपने हिसाब से हमें चलना चाहिए। वीर पूजा की आयु, इसमें बच्चे किसी को अपना आइडल, आदर्श मान लेते हैं, उसके कदमों पर चलने का प्रयास करते हैं। अगर वो पॉजिटिव विचार के हैं, कैसा परिवेश उन्हें मिला है, तो पॉजिटिव चीज़ों, भगवान को, अच्छे हीरोज़ को, प्लेयर्स को, क्रिकेटर्स को अपना आदर्श मानते हैं, उनकी तरह बनने को सोचते हैं। अगर वो थोड़ा माहौल उनका अलग रहा है तो विलेन को और गलत जो कैरेक्टर होते हैं वो बनना चाहते हैं, सिनेमा में देखते हैं या फिर कहानियों में पढ़ते हैं। तो वीर पूजा की आयु उसको कहते हैं। अब देखते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो पियाजे की प्रमुख अवधारणाएं क्या है? स्कीमा, इन्होंने दिया एक शब्द स्कीमा। स्कीमा क्या है? सूचनाओं का संगठित पैकेट या ज्ञान की संरचना। स्कीमा का मतलब क्या होता है? सूचनाओं का संगठित पैकेट या ज्ञान की संरचना। आत्मसातीकरण, इन्होंने एक शब्द दिया, तो पुराने ज्ञान में नई जानकारी को जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। अंग्रेजी में इसको एसिमिलेशन कहते हैं। तो स्कीमा, आत्मसातीकरण। और तीसरा शब्द इन्होंने दिया समायोजन, नई जानकारी के लिए स्कीमा में सुधार करना। स्कीमा क्या है कि सूचनाओं का एक संगठित पैकेट यानी डाटा। आत्मसातीकरण, पुराने ज्ञान में नई जानकारी को जोड़ना, आत्मसातीकरण हो गया। समायोजन, नई जानकारी के लिए स्कीमा में सुधार करना, समायोजन हो गया। पियाजे की अवस्थाएं, पियाजे ने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं? तो संवेदी पेशी है, संवेदी गामक अवस्था बताई है 0 से 2 वर्ष तक बच्चे के बारे में। तो इसमें क्या करता है बच्चा? इंद्रियों द्वारा सीखता है, वस्तु स्थायित्व का उदय होता है और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने लगता है। बच्चा इंद्रियों द्वारा सीखता है, वस्तु स्थायित्व का उदय होता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने लगता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रतीकात्मक खेल और भाषा का विकास होता है। जीववाद, निर्जीव को सजीव समझना। बच्चा 2 से 7 साल में गुड्डे गुड़ियों से खेलता है, वो गिर जाता है तो कहता है मेरे गुड्डे को चोट लग गई, गुड़ियों को चोट लग गई, ऐसे करके उस मतलब निर्जीव को सजीव समझता है। जीववाद इसको कहते हैं, निर्जीव को सजीव समझना। अपलटावी, उसके बाद अपलटावी गुण इसमें आ जाता है। उसके बाद तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक। पहली संवेदी गामक, फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक। इसमें तार्किक चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं पर करता है, जो वस्तुएं दिखती हैं उन पर तार्किक चिंतन बच्चा करना शुरू कर देता है 7 से 11 वर्ष में। संरक्षण की समझ, चीज़ों को इकट्ठा करता है, कंचे हो गए, ताश के पत्ते हो गए, और भी चीज़ें, कहीं पेड़ पौधों के पत्ते तोड़ के इकट्ठे करने लगता है, कागज़ के नोट इकट्ठे करता है, जो चूरन नोट होते हैं उनको संग्रह करते हैं, आपने बच्चों को देखा होगा। वर्गीकरण और क्रमबद्धता, उनका वर्गीकरण करता है, फिर लाल कार्ड अलग करेगा, पीले कार्ड अलग करेगा, क्रम से लगाएगा, छोटे छोटे एक तरफ, बड़े बड़े एक तरफ, या उसमें नंबर पड़े होंगे, नंबर के अनुसार लगाएगा, क्रमबद्धता, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बच्चे बहुत सारी चीज़ें निरुद्देश्य इकट्ठी करे घूमते हैं। तो इसमें तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है, संरक्षण की समझ हो जाती है, वर्गीकरण और क्रमबद्धता का ज्ञान आ जाता है। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर, तो अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन, इसमें बच्चा जो चीज़ें नहीं दिखती हैं उनके बारे में भी चिंतन कर सकता है। अमूर्त चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, परिकल्पना और निगमनात्मक तर्क करने लगता है, समस्या समाधान कौशल उसमें विकसित हो जाता है। अब देखते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जेडपीडी, समीपस्थ विकास क्षेत्र। जेडपीडी का मतलब समीपस्थ विकास क्षेत्र, जो बच्चा खुद कर सकता है और जो मदद से कर सकता है उसके बीच अंतर। जेडपीडी का मतलब होता है बच्चा जो खुद कर सकता है या और जो मदद से कर सकता है उसके बीच का अंतर जेडपीडी कहलाता है। स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा, इन्होंने एक शब्द दिया स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा। बच्चे को दी जाने वाली अस्थायी सहायता को कहते हैं पाड़ या ढांचा। बच्चे को दी जाने वाली अस्थायी सहायता को पाड़ या ढांचा कहते हैं। MKO, इन्होंने एक शब्द दिया MKO, इसका पूर्ण रूप होता है मोर नॉलेजेबल अदर, शिक्षक साथी, मतलब शिक्षक साथी से सीखना।
भाषा विचार से पहले आती है। इन्होंने बताया कि भाषा जो है वो विचार से पहले आती है। तो लेव वाइगोत्स्की ने क्या कह दिया, ZPD दिया है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसका मतलब होता है जो बच्चा खुद कर सकता है और जो मदद से कर सकता है, उनके बीच अंतर को बताया ZPD। इसके फोल्डिंग पार्ट या ढांचा, बच्चे को दी जाने वाली अस्थायी सहायता इसके फोल्डिंग पार्ट या ढांचा कहलाती है। MKO, इससे संबंधित बहुत परीक्षाओं में प्रश्न आता है, जरूर एक प्रश्न आता है, चाहे UPTET, CTET, सुपर टेट हो। तो MKO मोर नॉलेजेबल अदर, इसका फुल फॉर्म आएगी और कुछ नहीं आएगा फुल फॉर्म। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा विचार से पहले आती है। इन चीज़ों को याद कर लीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो इन्होंने बताया पूर्व परंपरागत 4 से 10 वर्ष तक, पूर्व परंपरागत अवस्था होती है 4 से 10 वर्ष तक। तो इसमें विशेषता क्या होती है, दंड और आज्ञा पालन, स्वार्थ, टिट फॉर टैट। ये बच्चे में आ जाता है, दंड को समझने लगता है, दंड से आज्ञा पालन करता है, स्वार्थी हो जाता है, जैसे कि प्रति वैसा व्यवहार करता है। खेलने जाएगा बच्चा, बच्चों के साथ, दूसरा उसको मारेगा तो वो भी मार के आ जाएगा। परंपरागत 10 से 13 वर्ष, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। इसमें उसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने का की ललक होती है और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। समाज में हम अच्छा काम करेंगे, अच्छे कहे जाएंगे। उत्तर परंपरागत अवस्था 13 वर्ष से ऊपर, सामाजिक अनुबंध, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध, उसका समाज से अनुबंध, समाज से वो जुड़ जाएगा। और सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत कहता है कि वो नैतिक, उसका जो समाज में जाएगा अच्छी चीज़ें सीखेगा, जिससे नैतिक विकास उसका होगा। नॉम चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत, LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इन्होंने एक जो शब्द दिया है। चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। मस्तिष्क एक काल्पनिक यंत्र यानी कि LED होता है जो व्याकरण सीखने में मदद करता है। चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, कहा था चोम्स्की ने। और मस्तिष्क में एक LED मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जो व्याकरण सीखने में मदद करती है। तो चोम्स्की क्या कहते हैं कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और LED एक यंत्र होता है, उपकरण होता है जो व्याकरण को सीखने में मदद करता है। इस सार्वभौमिक व्याकरण यानी ग्रामर का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको ग्रामर का सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे देखते हैं एरिक इरेक्सन का जो मनोसामाजिक विकास है, उसमें क्या बताया गया। विश्वास बनाम अविश्वास, 0 से 1 वर्ष, माता पिता पर भरोसा करना, बच्चा 0 से 1 साल तक का होता है, माता पिता पर भरोसा करता है। स्वायत्तता बनाम शर्म, 1 से 3 वर्ष का बच्चा होता है तो आत्मनिर्भरता का प्रयास करता है। पहल बनाम दोष, 3 से 6 वर्ष अवस्था है, नई गतिविधियों की शुरुआत करता है 3 से 6 वर्ष में। और परिश्रम बनाम हीनता, 6 से 12 वर्ष उपलब्धियों पर ध्यान देता है बच्चा। पहचान बनाम भ्रम, 12 से 18 वर्ष, मैं कौन हूँ की खोज करता है। तो ये बताते हैं कि जब बालक 12 से 18 वर्ष की आयु में जाता है तो वो अपने आप को पहचानता है, खोजता है, मैं कौन हूँ, क्या करना चाहिए मुझको, इन चीज़ों में ध्यान देता है वो। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत देखते हैं हम। इन्होंने बताई भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि क्या होती है, शब्दों और भाषा का प्रभावी उपयोग करने की क्षमता। भाषाई बुद्धि शब्दों और भाषा का प्रभावी उपयोग करने की क्षमता होती है भाषाई बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक क्या है, तो दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझना अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझना अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। संगीतात्मक बुद्धि, लय, धुन और संगीत को समझने की क्षमता होती है संगीतात्मक बुद्धि। तो इन्होंने भाषाई बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और संगीतात्मक बुद्धि के बारे में बताया है। विकास के प्रमुख क्षेत्र क्या होते हैं, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। शारीरिक विकास पूर्ण समन्वय होता है इसमें, और संज्ञानात्मक विकास बुद्धि एवं सोच में विकास होता है, और सामाजिक में सामाजिकरण, समाज से जुड़ाव। संवेगात्मक विकास में सभी भावनाएं आ जाती हैं, भावनाओं का विकास, भावनाओं का कंट्रोल। गत्यात्मक कौशल क्या होते हैं, मोटर स्किल। तो स्थूल गत्यात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, 2 गत्यात्मक कौशल होते हैं। और गत्यात्मक की बात करें तो चलने फिरने संबंधित, मोटर स्किल मतलब चलने फिरने संबंधित। स्थूल गत्यात्मक कौशल जो बड़े अंगों में होते हैं, बड़ी मांसपेशियों का उपयोग, दौड़ना, कूदना, तैरना आदि स्थूल गत्यात्मक कौशल कहलाते हैं। इसको ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। उसके बाद सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल, छोटी मांसपेशियों का उपयोग, जैसे लिखना, चित्रकारी करना, सिलाई करना। जब चलते फिरते हैं, दौड़ते कूदते हैं तो बड़े अंगों का प्रयोग होता है, जैसे पैरों का, हाथों का, तो उसको स्थूल गत्यात्मक कौशल कहते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल। और जब उंगलियों को चलाते हैं, उंगलियों से लिखते हैं, लिखाई, सिलाई, कताई, चित्रकारी करते हैं, उंगलियों का उपयोग होता है, उसको फाइन मोटर स्किल कहते हैं, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में सहायक, जो बाल विकास है, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में सहायक होता है। बाल विकास का अध्ययन शिक्षक करेगा तो बच्चों को समझ पाएगा, वरना हम बच्चों को अपनी तरह देखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, उन पर चिल्लाते हैं, उनको डांटते हैं। जब हम बाल विकास का अध्ययन किए होंगे तो हमें पता होगा कि किस उम्र में सीखने की क्या क्षमता होती है, क्या मनोवृत्ति होती है, किस चीज़ में रुचि होती है, उस प्रकार से बच्चों को ट्रीट करेंगे, वरना हम अपनी
तरह से ट्रीट करेंगे, चिल्लाएंगे उन पे, तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। उपयुक्त शिक्षण विधियों में चुनाव में मदद। उपयुक्त शिक्षण विधियों के चुनाव में मदद करता है हमें बाल विकास। हम सिखाएंगे बच्चा इस तरह से नहीं सीखता तो दूसरी विधि अपनाएंगे, इस तरह से सीखेगा। हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, ये समझ पाएंगे। बच्चों की क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम अनुकूलन, और बच्चों की क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। बाल विकास का अध्ययन हमने किया है, हमें समझ है बाल विकास की, तो हम ये अनुकूल सारी चीज़ें करेंगे। कक्षा में अनुशासनात्मक और संवेगात्मक संतुलन बनाए रखने हेतु, कक्षा में अनुशासनात्मक और संवेगात्मक संतुलन बनाए रखने हेतु बाल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम बच्चों की हमें समझ होगी तभी हम समझ पाएंगे बच्चा क्या चाहता है, किस प्रकार से बच्चा शांत होकर बैठेगा, किस प्रकार से कैसे उसको ट्रीट करें जो टीचर की तरफ ध्यान देगा, शोर नहीं मचाएगा और सीखने के लिए तत्पर होगा। संवेदनशील काल, संवेदनशील क्या होता है? सेंसिटिव पीरियड्स। तो विकास के दौरान कुछ ऐसे समय ऐसे होते हैं जब बच्चा विशिष्ट कौशल सीखने के लिए अधिक तैयार होता है। विकास के दौरान कुछ समय ऐसे होते हैं जब बच्चा विशिष्ट कौशल सीखने के लिए अधिक तैयार होता है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था सबसे संवेदन काल होता है। भाषा के विकास के लिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है सबसे संवेदन काल होता है। उसमें बच्चे को जितना सिखाया जाएगा उतना अच्छे से सीखेगा और वो उसको आत्मसात करेगा। सीटेट परीक्षा के लिए कुछ सुझाव हैं, तो हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा को चुनें। जब भी पेपर में आप देखें बाल केंद्रित शिक्षा का विकल्प है तो उसको ही चुनेंगे। और शिक्षा आज के टाइम पे बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। तो यही रटने की जगह समझ और अनुभव आधारित विकल्पों को प्राथमिकता दें। विकल्पों में लिखा है कि बच्चे को रटाकर पढ़ाया जाए, तो उसको आप एनिमुलेट करेंगे और अनुभव पर आधारित जो विकल्प हैं उन पर टिक करेंगे। पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग से हर साल 5-6 प्रश्न आते हैं। आते ही आपको पता है। समावेशी शिक्षा का ध्यान रखें, समावेशी शिक्षा का ध्यान रखें। आज के टाइम में शिक्षा कैसी समावेशी शिक्षा है जिसमें हर प्रकार के बालकों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो अब हम देखते हैं 100 वन लाइनर प्रश्न इसी टॉपिक से संबंधित। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम सीटेट की तैयारी आपकी पूरी कंप्लीट अच्छी तरह से कराएंगे। अगर आप हमारे सारे वीडियो देखते हैं तो आप अच्छा रिजल्ट लाएंगे। देखते हैं वन लाइनर प्रश्न। अब हम देखेंगे 100 वन लाइनर प्रश्न बाल विकास से संबंधित। बाल विकास का अध्ययन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बाल विकास का अध्ययन होता है। विकास कैसी प्रक्रिया है? तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? तो बाह्य और मात्रात्मक वृद्धि का स्वरूप होता है। अब बॉम टू टॉम का सिद्धांत किसका है? तो ये विकास का है, गर्भाधान से मृत्यु तक। विकास की दिशा कैसी होती है? तो सिर से पैर की ओर होती है, जिसको बोलते हैं सिफेलोकेडल। रीढ़ की हड्डी से हाथ की उंगलियों तक विकास क्या कहलाता है? तो प्रोक्सिमो डिस्टल कहलाता है। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार दर अलग अलग होती है? तो व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत के अनुसार विकास की दर हर व्यक्ति में, हर बच्चे में अलग अलग होती है। विकास सामान्य से किस ओर चलता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है विकास। 9 नंबर पर शैशवावस्था की अवधि क्या मानी जाती है? तो जन्म से 2 वर्ष जीन पियाजे के अनुसार शैशवावस्था की अवधि मानी जाती है। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है? तो शैशवावस्था में वस्तु स्थायित्व आता है। किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। शिशु में कौन सा संवेग सबसे पहले दिखाई देता है? सबसे पहले एक्साइटमेंट यानी कि उत्तेजना शिशु में दिखाई देती है। खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु किस आयु को कहते हैं? तो पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष होती है, उसको खिलौनों की आयु कहते हैं। टोली यानी गैंग एज अवस्था कौन सी है? तो उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष टोली या फिर गैंग एज कहलाती है। गंदी अवस्था डर्टी एज किसको कहते हैं? तो बाल्यावस्था को डर्टी एज कहते हैं। इसमें बच्चे खेलते खेलते धूल मिट्टी में खेलते हैं, गंदे हो जाते हैं, इसलिए इसको डर्टी एज कहते हैं। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है? तो रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है? बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को। तो स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। किशोरावस्था की आयु क्या है? तो 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था की आयु है। स्वर्णकाल किसे कहते हैं? तो किशोरावस्था को स्वर्णकाल कहते हैं। किशोरावस्था में पहचान का संकट का सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक एरिक्सन ने दिया है पहचान का संकट का सिद्धांत। 21 नंबर, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं? तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं संज्ञानात्मक विकास की। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं दी हैं। जीववाद किस अवस्था की विशेषता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता जीववाद 2 से 7 वर्ष। तार्किक चिंतन किस आयु में शुरू होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में तार्किक चिंतन बच्चा शुरू कर देता है। नन्हे वैज्ञानिक हैं, ये किसने कहा? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, जीन पियाजे ने कहा है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी किसने दिया? तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। दी जाने वाली अस्थायी सहायता क्या कहलाती है? पाड़िया ढांचा, मतलब दूसरों के द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता कहलाती है पाड़िया ढांचा। पाड़िया ढांचा किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। बच्चे की निजी बात को क्या माना जाता है? तो स्वनियमन
सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है बच्चे की निजी भाग को, स्वयं में बोलता है। वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो वाइगोत्स्की ने समाज और संस्कृति पर सबसे अधिक बल दिया। कोलबर्ग ने विकास का कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया कोलबर्ग ने। हिंज की दुविधा, हिंज डिलेमा किससे संबंधित है? तो कोलबर्ग से संबंधित है हिंज डिलेमा। जैसा का तैसा, टिट फॉर टैट, नैतिकता किस स्तर पर है? तो ये पूर्व परंपरागत स्तर पर है। नैतिक विकास के कितने स्तर है? तो नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं हैं जो कोलबर्ग ने बताई हैं। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं नैतिक विकास की। बुद्धि से संबंधित देख लेते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? तो MA/CA × 100। MA/CA × 100। MA मतलब मेंटल एज, अपॉन CA मतलब करंट एज, × 100। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया। इन्होंने G फैक्टर और S फैक्टर बताया इसमें। मानसिक आयु, मेंटल एज का विचार किसने दिया? तो अल्फ्रेड विने ने मेंटल एज का विचार दिया। विकास बराबर आनुवंशिकता गुणे क्या होता है? वातावरण। विकास बराबर आनुवंशिकता गुणे वातावरण। आनुवंशिकता की प्राथमिक वाहक क्या है? जीन, या प्राथमिक इकाई कह सकते हैं। तो क्या है? जीन। जीन से माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं। लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र कौन सा है? तो बाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। आनुवंशिकता का कारक कैसा कारक है? तो स्थिर कारक है आनुवंशिकता। स्मृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट है स्मृति की छोटी इकाई। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। स्मृति की सबसे छोटी इकाई बिट और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम। अर्थ की सबसे छोटी इकाई है रूपिम। और बच्चों के सामाजिकरण की प्रथम इकाई है परिवार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मृति की छोटी इकाई है बिट और ध्वनि की छोटी इकाई स्वनिम, अर्थ की छोटी इकाई है रूपिम और बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई है परिवार। सामाजिकरण से देखते हैं प्रश्न। सामाजिकरण की द्वितीय इकाई क्या है? तो विद्यालय और मीडिया। प्रथम इकाई परिवार, द्वितीय इकाई विद्यालय, मीडिया, परिवेश, पास पड़ोस सब हो जाता है। किस अवस्था में सामाजिकरण सबसे तीव्र होता है? तो किशोरावस्था में सामाजिकरण सबसे तीव्र होता है। सक्रिय सदस्य किस अवस्था में बनते हैं? तो किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य बनते हैं। जेंडर क्या है? तो एक सामाजिक संरचना है जेंडर। 49 नंबर, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पॉवलोव ने दिया। क्लासिकल कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंध ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया स्किनर ने। अंतर्दृष्टि इंसाइट का सिद्धांत दिया कोहलर ने। शिक्षण विधियों से संबंधित किंडरगार्टन विधि किसने दी? तो फ्रॉवेल ने दी है। प्रोजेक्ट विधि के जनक है किलपैट्रिक और मॉन्टेसरी विधि की जनक है मारिया मॉन्टेसरी। खोज विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी है? तो आर्मस्ट्रांग ने दी है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि, अन्वेषण विधि आदि कहते हैं। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से संबंधित है डिस्लेक्सिया। डिस्कैलकुलिया का संबंध किससे है? तो गणितीय विकार से संबंध है डिस्कैलकुलिया का। डिस्ग्राफिया क्या है? तो लेखन विकार है डिस्ग्राफिया। ADHD का अर्थ क्या है? तो अवधान कमी अतिसक्रियता विकार। अवधान कमी अतिसक्रियता विकार ADHD है। मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो विलियम वुंट है मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है थॉर्नडाइक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पहली लैब लिप्जिंग में खोली गई, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट द्वारा 1889 में। इसीलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक है JB वाटसन। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया अब्राहम मैस्लो ने। अप्रेरणा का हृदय सिद्धांत किसे कहते हैं? तो रुचि को अप्रेरणा का हृदय कहते हैं। अप्रेरणा का हृदय किसे कहते हैं? रुचि को अप्रेरणा का हृदय कहते हैं। रुचि को इंटरेस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। सीखने का राजमार्ग अप्रेरणा है, किसने कहा था? स्किनर ने। सीखने का राजमार्ग अप्रेरणा है, ये कथन किसका? स्किनर का। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। संवेग और व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया सिगमंड फ्राइड ने। इड ईगो सुपर ईगो किसने दिए? तो सिगमंड फ्राइड ने। इड ईगो सुपर ईगो। अंतर्मुखी और बहुमुखी व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया कार्ल युंग ने। TAT परीक्षण, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट परीक्षण किसने दिया? तो मार्गन और मुर्रे ने TAT परीक्षण दिया। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर एसपाल थे एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? तो शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। RT एक्ट 2009 कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 में RT एक्ट 2009 लागू हुआ। एनसीएफ 2020 का स्ट्रक्चर क्या है? तो 5+3+3+4, यानी कि कक्षा 3 साल बाल वाटिका, उसके बाद कक्षा 1 2 5 हो गए, फिर 3 4 5 3 हो गए, उसके बाद 6 7 8 3 हो गए, 9 10 11 12 4। तो 5+3+3+4 का ढांचा दिया गया है। अब 10+2 नहीं रह गया, वैसे 10+2 होता है, अब 5+3+3+4 का जो चलता है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा? जॉन डीवी ने। 3 ध्रुव कौन से होते हैं? बाल, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। शिक्षण के 3 ध्रुव कौन से हैं? छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम। माइक्रो टीचिंग के जनक हैं ड्वाइट एलन। भारत में माइक्रो टीचिंग का समय कितना? 36 मिनट होता है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो आकार, सोच, समझ में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है कि आकार में वृद्धि, सोच में वृद्धि, समझ में वृद्धि। परिपक्वता क्या है? तो एक जैविक प्रक्रिया है परिपक्वता। बाल विकास का मुख्य आधार क्या है? तो वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण का समन्वय ही बाल विकास है। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है।
85 नंबर प्रश्न, पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आता है। तो मत बिल्कुल सही है, जीन पियाजे कहते हैं विचार भाषा से पहले आता है। स्कीमा क्या है? तो ज्ञान की संगठित संरचना स्कीमा है। आत्मसातीकरण क्या है? तो नए ज्ञान को पुराने से जोड़ना आत्मसातीकरण है। और समायोजन क्या है? तो पुराने ज्ञान में सुधार करना समायोजन है। स्कीमा क्या है? तो ज्ञान की संगठित संरचना। आत्मसातीकरण नए ज्ञान को पुराने में जोड़ना। समायोजन पुराने ज्ञान में नए सुधार करना समायोजन है। 89 ब्लूम टैक्सोनॉमी के कितने पक्ष हैं? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। सृजनात्मकता का मुख्य घटक है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग सृजनात्मकता का मुख्य घटक है, क्रिएटिविटी का। प्रतिभाशाली बालक की IQ कितनी होती है? 140 से ज़्यादा होती है प्रतिभाशाली बालक की IQ। प्रगतिशील शिक्षा के जनक है जॉन डीवी। 93 नंबर प्रश्न, भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, किसने कहा? नोम चोम्स्की ने। लेड का पूर्ण रूप क्या है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण, 3 प्रकार का होता है अधिगम का स्थानांतरण। सूझ का सिद्धांत वनमानुष पर प्रयोग किसने किया? तो कोहलर ने सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया सूझ के सिद्धांत में। 97 नंबर, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य है, किसने कहा था? स्किनर ने कहा था सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य है। 98 आदत ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन सीखना है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, आदत ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन सीखना है, क्रो एंड क्रो ने कहा था। बच्चा एक कोरी स्लेट है, टेबुलर रचा, ये कहा था जॉन लॉक ने। अगर कहा जाए बच्चा एक कोरा कागज है तो ये कहा था रूसो ने, और कोरी स्लेट है तो जॉन लॉक ने, और टेबुलर रचा शब्द इन्होंने स्पेशल दिया है। टेबुलर रचा का मतलब होता है कोरी स्लेट। बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण पेस्टोलॉजी ने दिया 18वीं शताब्दी में। तो हमने 100 प्रश्न कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ बेहतर तैयारी के लिए।